हाँ। क्या नाम अपना? दीपक। अच्छा दीपक भाई, ये बताओ, अभी जो योगी जी ने फैसला जारी किया कांवरियों को लेकर, मुजफ्फरनगर में कांवरिया जहाँ से गुजरेंगे वहाँ जो होटल रेस्टोरेंट पड़ेंगे वो अपना नाम पूरा लिख कर रखे हैं बोर्ड पर, ये सही है कि गलत है? सही है भैया। कैसे? अरे सभी को जानकारी होनी चाहिए कि हम किसके यहाँ से खा रहे हैं, इसमें कौन सी बुराई है। जानकारी सबको होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो आप जो शर्ट पहने हैं ये किसने बनाया है? ये जो है क्या नाम, एरो की शर्ट है। हाँ? एरो की शर्ट है, ब्रांडिंग है इसके ऊपर। नहीं, कौन व्यक्ति बनाया, उसका नाम लिखा है कहीं? अरे उसके नाम से क्या मतलब, ब्रांड तो है ना वो। तो वो भी तो रेस्टोरेंट एक नाम ब्रांड है ना। किस कौन? अभी शर्मा जी की चाय है, यहाँ पे कौन बना रहा है, आपको कौन पिला रहा है चाय, पता है आपको? शर्मा जी हैं, पिला रहे हैं। अरे उनके यहाँ और भी आदमी काम कर रहे हैं ना, वो उनकी मर्जी शर्मा जी है। नहीं ना बना रहे हैं। देखिए ऐसा है, प्रदेश में हमारे हिसाब से सभी को हलाल सर्टिफिकेट होता है कि नहीं होता। हाँ। तो जब कोई भी आदमी हलाल सर्टिफाइड खाना ही खाना पसंद करता है, तो वहाँ कोई भी पर आदमी जो भी हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाना खाते हैं, हाँ। तो वो जाते हैं मीट की दुकानों पे तो हलाल सर्टिफिकेट का ही खाना खाते हैं। हाँ। तो अगर जो है क्या नाम है, हिंदू अगर जो है क्या नाम है ये मान रहा है कि हमें हमारी जात का, हमारे धर्म का आदमी हो तब हम खाएंगे, तो उसमें क्या बुराई है? तो हिंदू कहाँ मांग रहा है, वो तो सरकार मांग रही है। सरकार किसी न किसी को तो रिप्रेजेंट ही कर रही है ना मेरे भाई। सरकार हिंदुओं को सिर्फ कर रही है, सभी को कर रही है, तो इसमें क्या, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। इसमें तो उनका भी फायदा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट हलाल सर्टिफिकेशन पे भी रोक लगाए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रोक लगाया वो गलत किया कि सही अगर किया? अगर जो है दुकानों पर नाम लिखना गलत है तो हलाल सर्टिफिकेशन को भी बंद करना चाहिए, वो भी गलत है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सुनिए मेरी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस हुई, टाटा हुई, उनको भी अपने प्रोडक्ट पे लिख के भेज देना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है किस व्यक्ति ने बना के पैक किया है। जितने भी आप मुझे बताइए ना, हलाल सर्टिफिकेशन कैसे फिर जायज़ है? आप मुझे बताइए। हम कहाँ कह रहे हैं जायज है, हमने कभी कहा क्या जायज है? तो फिर आप उसको हटवाइए, तब इसकी जो है विरोध करिए। मतलब उसके विरोध में आप इसका विरोध कर। बिल्कुल। अगर आप एक जगह आपको क्या लग रहा है? हिपोक्रेसी है। सही है भैया, सही सही कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं से भैया ने सही है। क्या नाम अपना? दीपक। और आपका भैया? आदित्य, चेतन। आपको क्या लग रहा है? किस बारे में आप मुझसे पूछिए तो मैं तो बताऊं। मैं अभी आप सुने नहीं यहाँ पे? मैं इधर था, देख रहा था ना। अच्छा, वीडियो बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, पास आइए थोड़ा। ये जो कांवरियों को लेकर जारी हुआ है आदेश, सरकार ने किया है कि जहाँ से कांवरिया गुजरेंगे वहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट पड़ेगा वो अपना नाम और पूरा नाम लिखेगा बोर्ड पर, ये सही है कि गलत है? इसको करने की ज़रूरत क्या है, मुझे पहले ये बताइए। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा इसकी ज़रूरत क्या है। तो नॉर्मल चीज़ है, आप कहीं से भी गुजरे, किधर से भी गुजरे, जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहने दीजिए, उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप रेस्टोरेंट के बाहर बस इतना लिखिए कि आप शाकाहारी खाना खिलाते हैं कि आप मांसाहारी खाना खिलाते हैं। ये तो भाई कोई खुद भी जाके पूछ सकता है ना। हाँ। ये तो सिंपल सा आंसर होना चाहिए। ये किसी भी नॉर्मल इंसान को जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान भी ना हो, वो कहीं जाता है खाना खाने, वेज खाना है या नॉन वेज खाना है, तो पूछ के जाएगा ना भाई। खत्म बात हो गई, इसमें इतनी राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो आप साहब बता रहे हैं गलत है कि सही है? बिल्कुल। ये इनका ये अपने पर्सनल विचार हैं, मेरे अपने विचार मैं हैं। अपने ऊपर रख के विचार ले रहा हूँ कि भाई मैं अगर कंवरिया होऊंगा, गुजरूंगा, मुझे कुछ खाना होगा तो मैं सीधे जाके पूछूंगा भैया कि यहाँ पे शाकाहारी मिलता है या मांसाहारी मिलता है। ये तो भाई डेमोक्रेसी है, सब जगह सब कुछ बिक सकता है। आपको जो खाना है आप खुद चूज करिए ना। आप सबके ऊपर क्यों ये भौकाल अपना बना रहे हैं कि मुझे सबको ये करना पड़ेगा जो मैं करूँगा। आपको कुछ भी खाना खाइए, स्वतंत्र देश है। बिल्कुल सही बात है। तो बताइए इसमें क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखिए किसी भी चीज़ की शुरुआत अपने आप नहीं होती है। हाँ। कई जगह पर लोगों को थूकते हुए, चाटते हुए, टॉयलेट करते हुए भोजन सामग्री में पकड़ा गया, देखा गया, उनके वीडियो वायरल हुए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, तब सरकार ने जो है क्या नाम है एक स्टेप उठाया है। तो और जो हिंदू है वो ऐसा नहीं करेगा। कौन हिंदू करे तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप समझो। वीडियो के दम पे कुछ भी कहना आज के तथ्य में सबसे खराब, क्योंकि वीडियो एक ऐसी चीज़ है, कोई भी मोबाइल लेके कहीं भी वीडियो बना ले रहा है, स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बना रहा है, बुर्का पहना दे रहा है इनको, इनका वीडियो बना के इनको मुसलमान बना दे रहा है, इनके माथे पे, हमारे माथे पे वो लगा दे, हमको मुसलमान से हिंदू बना दे रहा है। तो वीडियो का क्या तथ्य है? कुछ नहीं है। मैं अभी भी कहूँगा कि मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। बिल्कुल जो है क्या नाम है, सभी का नाम होना चाहिए, जिसकी इच्छा हो खाए, जिसकी इच्छा हो ना खाए। सिंपल। ये उसकी अपनी जो है क्या नाम ये एक है personal मानसिकता है, लेकिन नाम लिख रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है इसमें। बिल्कुल अच्छा है। ये एक पर्सनल चीज़ है। आप कहीं किसी से, आप बताओ, जो सरकार ने फैसला लिया है उसके पीछे आपको क्या लगता है? मानसिकता, राजनीति है? अब इस पे कमेंट करना तो मेरे लिए, मैं एक नॉर्मल सा आदमी हूँ, मैं क्या कमेंट करूँगा। देखिए ये एक वोट बैंक की राजनीति होती है, ये सभी करते हैं।
सिंपल चीज़ है। आप सबको समझना चाहिए, हिंदू मुसलमान और ये सब शाकाहारी वाकाहारी, इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि सड़क बनने में इंटरेस्ट होना चाहिए। सड़क जहाँ से भी वो गुजर रहे हैं वहाँ की सड़क अच्छी होनी चाहिए, गड्ढे नहीं होने चाहिए, बारिश में पानी नहीं भरना चाहिए कि उनका पैर टूट जाए, उनका हाथ टूट जाए। उनके लिए फर्स्ट एड के लिए ऑप्शन होना चाहिए, उनके लिए पानी पीने के लिए ऑप्शन होना चाहिए। ये सब चीज़ें कहाँ शाकाहारी मांसाहारी, वो जहाँ मिलेगा वहाँ खा लेंगे, क्यों शाकाहारी मांसाहारी खोजेंगे? नहीं, इसमें डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। क्या डिफरेंस? अब जैसे मान लीजिए क्या नाम है, ये हमारे मित्र हैं इमादुल। अब ये इमादुल ढाबा नाम से ढाबा खोले हैं और मैं वहाँ पर आऊँ खाना खाऊँ, मुझे कोई बुराई नहीं है, मुझे कोई उससे ऐतराज़ नहीं है। इमादुल हसन है, इन्होंने ढाबा खोला, या कोई XYZ नेशनल इंडियन तमाम अवध कुछ भी रखें, मेरी इच्छा है मैं खाऊँगा। जैसे लखनऊ में ही अगर हम देखें तो नौसी जहाँ है हम लोग जानते हैं, दस्तरखान है, टुंडे कबाबी है, सारे ढाबे हैं, बाई नेम पता चल रहा है मुस्लिमों के ढाबे हैं, लेकिन हिंदू वहाँ नहीं खाता है। जिसको, एक मिनट रुकिए पहले, मेरी बात को कंप्लीट कीजिए, जिसको खाना है वो खा रहा है। अब अगर आप मान लीजिए सपोज करिए टुंडे कबाबी कल को अपना नाम शिवा कबाब सेंटर लिख दें, तो ये गलत है ना। आप मेरे एक मिनट, मैं इसी पे चलो सुनिए, मैं इसी आपका जिसमें आस्था नहीं है, इसी पे सवाल पूछ रहे हाँ हैं। बताइए। जो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है मीट का, वो कंपनी का नाम आपको पता है? नहीं मालूम है हमें। उसके मालिक का पता है कौन सी जाति का है? कोई होंगे, सिंधी होंगे, हिंदू होंगे, पंजाबी होंगे, कुछ भी होंगे, और नाम मुस्लिम कंपनी का है। आप सर्च करके देख आप लीजिए। उनका भी चेंज करिए, मैं तो कह रहा हूँ आप उनको भी चेंज करिए, हाईलाइट कीजिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल हाईलाइट कीजिए और उनका नाम चेंज कराइए। ये तो स्वतंत्रता है ना? नहीं, ये स्वतंत्रता नहीं इससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। मैं हूँ मुस्लिम, ये हैं पंडित जी, दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं शर्मा जी के टी स्टॉल पे आराम से। कोई दिक्कत है? किसी को कोई लड़ाई है? ये मेरी स्वतंत्रता है। अगर आप हमसे आके सवाल नहीं पूछते तो हम इस पे बहस भी नहीं करते। हम पर्सनलाइजेशन देखते हैं ना वीडियो देखते हैं। ये मेरी स्वतंत्रता मैं अभी भी कह रहा हूँ। अगर आपको क्या लग रहा है? मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि आदमी को जब खाना होगा, अगर उसे वाकई में प्याज या लहसुन से इतराज होगा तो वो होटल वाले से पूछ लेगा। इसमें उसके नाम रखने या बदलने से हमें लगता है ना नाम रखने की जरूरत है। उल्टे सीधे जिस धर्म के आप उसमें लिखिए, अगर उसको पसंद होगा और उसको खाना है, उसको वैष्णो खाना खाना, वो होटल से जाके होटल मालिक से पूछ लेगा भैया हमको वैष्णो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हम खा लेंगे सवाल। मगर कोर्ट ने तो अब इस लिखने वाले आर्डर को कैंसिल ही कर दिया, एक तरीके से रोक लगा दिया है उस पर। सिंपल आंसर है इसका, आप जाइए, आप पूछिए, खाइए, कहीं कुछ भी लिखा हो। आपको बताएं, अजीत अंजुम जी कल एक बच्चों का रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने बच्चों ने साफ साफ कहा कि भैया हमको और कोई इतराज़ नहीं होती, साफ़ सुथरा होना चाहिए, लहसुन प्याज ना हो, मीट मुर्गे का हिसाब किताब ना हो वहाँ पर। और हम आपसे पूछ के, हम अब खुद ही पूछ लेते हैं दुकानदार से कि वहाँ कैसा व्यवस्था है, वहाँ पे खा लेते हैं। हमको यही लगता है कि 7 साल में ये हुआ नहीं, अचानक उपचुनाव आ गया तो होने लगा। योगी जी ने अच्छा गेंद फेंका था मोदी जी को आउट करने के लिए, क्लीन बोल्ड करने के लिए, पर बेचारे को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। इनकी जो पार्टी थी आपकी, जाके चंद्रबाबू और नीतीश, ये लोग खफा हो गए, चिराग पासवान खफा हो गए, सब लोगों ने भागते भागते ये मोदी जी गए, मीटिंग हुआ, योगी जी ने एक गेंद डाला था जिससे मोदी जी को साफ कर दिया जाए, पर वो हो नहीं पाया। मैं ये मेन मुद्दा तो 16 लाख बच्चे को वैक्सीन नहीं लगा, नवजात शिशु को, उनकी ज़िंदगी पे बनाई है, उसका जवाब दे दे मोदी जी। मोदी जी 28 लाख किलो सोना गायब हो गया केदारनाथ धाम से, शंकराचार्य जी सवाल कर रहे हैं, कोई पेपर नहीं छाप रहा है, शंकराचार्य चिल्ला रहे हैं बेचारे, उसका जवाब दे दें। आप ये सब जवाब दिए। 5 दिन में 5 ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। पहले दिन में कौन सा हुआ आपका, जाके गोंडा, दूसरे दिन आपका हो गया दिल्ली, तीसरे दिन अमरोहा, चौथे दिन राजस्थान, 5वें दिन पश्चिम बंगाल। आप बताइए, 5 ट्रेन एक्सीडेंट हादसा डेली हो रहा है, पर इसमें कोई सवाल नहीं कर रहा है, सवाल नेम प्लेट पे हो रहा है। आप बताइए, NCBR का डाटा है 2022 में 17 से 21 तक 1 लाख लोगों की मौत हो गई ट्रेन एक्सीडेंट पे। आपका कवच जो है 68,000 करोड़ का लगेगा, सारे ट्रेन में लग जाएगा, पर वो आप नहीं लगा रहे हैं। आप क्या लगा रहे हैं? बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसको कैसे देख रहे हैं आप? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 3 कानून का उल्लंघन था। आर्टिकल 17 का जो छुआछूत को प्रमोट करता है, जो जिसके लिए गांधी जी ने लंबी लड़ाई लड़ी और छुआछूत खत्म किया, वो उसको प्रमोट कर रहा था। आर्टिकल 19 को उल्लंघन था, राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 21 का उल्लंघन था, राइट टू लाइवलीहुड। तो ये कानून का उल्लंघन था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद कर दिया। राज्यों में 3 राज्यों में चुनाव हो, 10 उपचुनाव हो, अब इन्होंने
10 साल से चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो बात नहीं की। ये इनके पास एक एम है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। अब 3-3 राज्यों के चुनाव है, 10 उपचुनाव है, तो इन्होंने तो यही सब प्रचार प्रसार करना ही है। ये 15 साल से, अभी कल ही न्यूज़ 24 में हमने देखा, जीटी रोड में मुसलमान लोग भंडारा चलाता है कांवड़ियों के लिए। 15 साल से सब लोग खाते हैं। मुसलमान लोग पूरा एक शामियाना करके उनके लिए एसी कूलर लगा के उनके रहने का प्रबंध करता है, सब लोग करते हैं। ये हिंदू मुसलमान का भाईचारा कोई नहीं तोड़ सकता। ये क्या तोड़ेंगे? 5% लोग क्या तोड़ देंगे हमारे मुसलमान हिंदू का भाईचारा? वो हमेशा से कायम रहेगा। तो देखो भैया, यह लोगों का विचार था। एक लाइन और कहना चाहता हूँ, जैसे ये 2 जोड़ी हिंदू मुसलमान की, दोनों लड़कों की, हमारे भी हिंदू मुसलमान की जोड़ी, हम लोग शर्मा जी में चाय पीने चाह रहे हैं, बांटने की कोशिश मत करिए हमें। तो भैया, यह है लोगों का विचार। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए।